Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to deal with Howl by Allen Ginsberg. लेकिन एलन गिन्सबर्ग को समझने से पहले या पढ़ने से पहले हमें बीट मूवमेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि ही वॉज इन्फ्लुएंशियल पार्ट या फिर कह लो कि कॉर्नर स्टोन इन बीट मूवमेंट पोएट्री, जो कि यूएसए में हुआ था। तो टाइम पीरियड देखो, यहाँ पे 30 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बीट मूवमेंट के। हम 30 की पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन हम 30 नहीं देखेंगे, हम 10, 15 या 20 देख लेंगे, जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है। तो टाइम पीरियड स्टार्टेड इन लेट 1940s, 1940 से शुरू होता है, बिकेम फेमस इन 1950s। मतलब शुरू हुआ, 10 साल समय लगा, फिर फेमस हुआ। मेन सिटीज में न्यूयॉर्क सिटी है, स्पेशली कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सैन फ्रांसिस्को वगैरह है। मीनिंग ऑफ बीट का मतलब देखो कि बहुत ज्यादा थक जाना या इमोशनली फिजिकली टायर्ड हो जाना, और ये म्यूजिक की तरफ भी इशारा करता है। यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जानते रहो। और एक टर्म होता है बीटीट्यूड या बेटाट्यूड, जो भी कह लो इसको, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए होता है। यानी कि बीटीट्यूड का मतलब ये भी हो सकता है कि समवन इज स्पिरिचुअली ब्लेस्ड। मेजर राइटर में देखो तो जैक कैरुएक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, कैनेडियन अफ्रीकन इनका बैकग्राउंड था। फिर उसके बाद एलन गिन्सबर्ग। ठीक है, ये दो कर लेते हैं, बहुत है, इतना हम जान रहे हैं, बहुत है। तो इसमें याद रखना जैक केरुएक और एलन गिन्सबर्ग। एलन गिन्सबर्ग पे मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि यही हमारे काम के हैं। फिर उसके बाद मेन थीम्स क्या होती है, ये याद रखना सब लोग, सभी लोग ध्यान देना। रेबिलियन अगेंस्ट ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं, मान लो सब जूते पहनते तो तुम चप्पल पहनोगे, सब फुल शर्ट पहनते तो तुम टी शर्ट पहन लोगे। इस तरह से रेबल करना, ये नहीं कि काम ही छोड़ दोगे। ठीक है, सब जी रहे हैं तो तुम जीना छोड़ दोगे, ऐसे नहीं। रेबल करेंगे हम ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ। फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम चाहिए। अब उसके लिए गाली देके भी कोई बोला तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। स्पिरिचुअल सर्च, यानी कि हम भगवान को ढूंढेंगे, लेकिन अलग अलग तरीकों से ढूंढेंगे। सेक्सुअल लिबरेशन, जो जैसा काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन जिसको जो फील होता है, होमो हेट्रो बाय, जिसको जो फील हो रहा है, ही और शी इज फ्री टू डू सो। अपोजिशन टू मटेरियलिज्म एंड वॉर, यानी कि मटेरियलिस्टिक और वॉर जैसी चीजों से बचना है। फेमस वर्क है गिन्सबर्ग का हाउल, और इसीलिए देखो गिन्सबर्ग का हाउल फेमस वर्क है 1956 में। अ लैंडमार्क पोम दैट अटैक्ड कैपिटलिज्म एंड कंफॉर्मिटी। तो ये जो है एलन गिन्सबर्ग का जो हाउल है 1956 का पोम, बहुत ज्यादा फेमस है। और केरुएक की बात करूं तो ऑन द रोड फेमस है, एक नॉवेल है, ये सेलिब्रेट्स ट्रैवलिंग एंड फ्रीडम। ठीक है, ट्रैवलिंग के शायद स्पेलिंग गलत है, पता नहीं, देख लेना। TRAVE, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे डबल एल होना चाहिए, ट्रैवलिंग। फिर फेमस वर्क हमने दो देख लिए हैं, बहुत हैं। ये काम काम भर का कैरीवैक का वर्क देख लिया, ऑन द रोड देख लिया, और फेमस वर्क में गिन्सबर्ग का हाउल, जो हमारे सिलेबस में, उसके अलावा एक भी देख लो, बहुत है। इन्फ्लुएंस में देखो तो बीट इन्फ्लुएंस्ड हिपीस, पंक कल्चर एंड इवन मॉडर्न काउंटर कल्चर। अब ये देखो, हिपीस पंक कल्चर क्या है, तो हिपीस अनकन्वेंशनल कल्चर है। बोहेमिया एक हमारे यहाँ रैपर भी है इंडिया में, ही इज फेमस इन इंडिया फॉर हिज सॉन्ग्स। तो बोहेमिया यानी कि इसका मतलब समझो कि सब मेन स्ट्रीम चल रहे हैं, सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, तुम उस रास्ते पे नहीं चले, अलग कर दिया तुमने। अगेंस्ट कंफॉर्मिटी, दे क्रिटिसाइज द बोरिंग रूटीन लाइफ। ठीक है, यूएसए में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बोरिंग लाइफ हो गई थी, उसको इन्होंने अपोज किया। यूज ऑफ ड्रग्स, हैवी ड्रग्स यूज करते हैं, और इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। मैनी बीट राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद ड्रग्स लाइक मैरिजुआना, हेरोइन एज अ वे टू एक्सपैंड देयर कॉन्शियसनेस, यानी कि अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया। और ऐसा होता भी है, क्योंकि नमनेस आ जाती है, और जब नमनेस आ जाती है तो दिमाग तेज चलता है। बाकी आई हैवंट ट्राइड इट, सुना है तब बता पा रहा हूँ। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस देखो तो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखेगा, बुद्धिज्म में दिखेगा, जन में दिखेगा, और ईस्टर्न फिलोसफीज को पढ़ने की इच्छा रखती है। ईस्टर्न फिलोसफीज हमारे यहाँ बुद्धिज्म, वेदांत और बाकी सारी चीजें, ये कीट्स के लेटर्स में भी इन्हीं के ऊपर बात हुई थी। निगेटिव कैपेबिलिटी, राइटिंग स्टाइल की बात करें तो स्पॉन्टेनियस है, जो मन में आए लिख दो, फ्री फ्लोइंग है, वही सेम चीज। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये वर्जीनिया वुल्फ ने इसको फेमस किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद ऑफन विदाउट ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स, यानी कि अब देखो भाई, समझो इस बात को कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम पुराने नियम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब ही है कि सारे नियम तोड़ेंगे। तो यानी कि पुराना कुछ भी ये नहीं मानेंगे, चाहे ग्रामर हो चाहे और कुछ भी हो। सेंसरशिप बैटल्स की बात करूं तो हाउल वॉज पुट ऑन ट्रायल फॉर ऑब्ससेनिटी। ऑब्ससेनिटी का मतलब ये है कि पोर्नोग्राफी वगैरह की या सेक्सुअल इमेजेस की वजह से इसको बंद कर दिया गया था, इसको ट्रायल पे रखा गया था, रोक के रखा गया था। बट इवेंचुअली जब
पता चला कि चलो ठीक है, काम चलाऊ चीज़ है ये, बहुत खराब भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है, इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इस वजह से उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पे, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे छोड़ दिया गया, फ्री छोड़ दिया गया। सैन फ्रांसिस्को रेनेसांस, द बीट मूवमेंट इज़ क्लोज़ली कनेक्टेड टू 1950s लिटरेरी फ्लावरिंग इन सैन फ्रांसिस्को, यानी कि जब वहाँ पे नवजागरण हुआ या ज्ञान का उदय हुआ, तो उस मूवमेंट से ये जुड़ा हुआ है। और बीट मूवमेंट 1940 से शुरू तो होता है, लेकिन फेमस 1950 में जाके होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ जैज, जैज म्यूजिक जैसे बी पॉप, इन सब का बहुत ज्यादा, रिदम का, और ऐसी राइटिंग जिसमें म्यूजिक वगैरह बीट्स के साथ गाया भी जा सके। खैर इसको तो मैं गा के देख नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी हाँ ऐसा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 17th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट थॉट बेस्ट थॉट। इसको आप कोट कर सकते हो, फेमस राइटिंग मेथड ऑफ जैक केरुएक। इंग्लिश, ही वाज इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन इसका मतलब ये समझो कि इंग्लिशमैन का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रिटिशर थे। इंग्लिशमैन का मतलब ही वाज अ प्योर वाइट रेस मैन। यहाँ पे प्योर वाइट रेस मैन थे, और ही बिलोंग टू सम, इनका कुछ एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड कनाडा वगैरह से भी जुड़ा हुआ था। तो हियर ही इज। और इन्होंने बोला था कि जो पहली बार तुमने सोच लिया वही सबसे बढ़िया सोचा। ठीक है। फिर सेक्सुअल लिबरेशन की बात होगी, होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, वेरी रेडिकल एट दैट टाइम। उस समय ये सब बातें अगर बोल भी दो तो बहुत बुरा माना जाता था। पॉलिटिकल क्रिटिक, यानी कि बहुत लोगों ने इसको अपोज तो किया, लेकिन ये लोग किसको अपोज करते थे? तो ये लोग कोल्ड वॉर को, रेशियल सेग्रेगेशन को, इन सारी चीजों को अपोज करते थे। द बीट इंक, अच्छा बीट बेटनिक है, सॉरी बेटनिक है, बीट इंक नहीं है, बेटनिक है। यानी कि ये कुछ मेंबर्स थे, ये लोग मेंबर थे, यंग पीपल मेंबर्स थे, जो कि अपना ग्लासेस वगैरह पहन के, अजीब सी ड्रेसेस वगैरह पहन के पोएट्री वगैरह गाया करते थे, और कॉफी हाउसेस में बैठते थे। जैसे अभी रैप बैटल्स होती हैं, कुछ उस तरह का ये लोग काम करते थे। सो दैट्स इट, यही हमारा इंट्रोडक्शन है। इतना जान लेना बहुत है अबाउट बीट मूवमेंट। हाउल बाय एलन गिन्सबर्ग, प्रेजेंटेड बाय प्रखर त्रिपाठी फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। So let us begin. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. अब यहाँ पे देखो, the poet laments how the most talented individuals of his time were consumed by mental illness, desperation and suffering। यहाँ पे बात हो रही है कि कई सारे अच्छे अच्छे लोग जो बढ़िया स्कॉलर्स हो सकते थे और कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते थे, आज वो बेचारे पागल हो चुके हैं या कुछ अजीब काम कर रहे हैं। हिस्टेरिकल नेकेड का मतलब इमोशनली नेकेड, हिस्टेरिकल का मतलब तो वैसे इमोशनल होता है, लेकिन यहाँ पे इमोशनल नेकेडनेस का मतलब ये है कि दे आर बहुत ज्यादा परेशान, और उस परेशानी में भी दे आर सफरिंग, और वो पकड़ी जा रही है। जैसे एक आदमी है परेशान है, छुपा ले जाता है, एक आदमी परेशान है दिख जाता है, तो ये दिखने वाली परेशानी है। इमेजरी है, हाइपरबोल है, हाइपरबली है, एग्जेजरेशन ऑफ बेस्ट माइंड्स बीइंग यूनिवर्सली डिस्ट्रॉयड। देख लेना ये सारी चीजें। ड्रैगिंग themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix, people searching for drugs in marginalized नेबरहुड्स, डेस्परेट एंड लॉस्ट। यानी कि ये सारे लोग ड्रग्स ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, लोग परेशान हैं, अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन अब वो क्या ढूंढते हैं? ड्रग्स ढूंढते हैं। किस लिए ड्रग्स ढूंढते हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो इमोशनल मेंटल स्टेट है वो हिल चुका है, दिमाग खराब है, और उसी को ये सही करने के चक्कर में ड्रग्स वगैरह की तरफ खींचे जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। एंजल हेडेड हिपस्टर्स, हिपस्टर्स का मतलब समझो सब कल्चर ग्रुप। मान लो सब लोग, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सब लोग जूते पहनते हैं तो अब तुम सैंडल पहनोगे, या सब सैंडल पहनते हैं तो अब तुम चप्पल पहनोगे, यानी सब कल्चर, यानी कि अलग हट के। एंजल हेडेड सब कल्चर बर्निंग फॉर एशियंट हेवनली कनेक्शन टू स्टडी डायनेमो इन द मशीनरी ऑफ नाइट। यानी कि देखो, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत टफ है लेकिन बहुत सिंपल कर देता हूँ मैं। आर्टिस्टिक पीपल हैं, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स अर्निंग फॉर डिवाइन इंस्पिरेशन इन chaos ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ। यानी कि ये लोग क्या हैं कि जब सभी लोग मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, और सभी लोग साइंसेस सीखना चाहते हैं, सभी लोग फिलोसफी की तरफ जाना चाहते हैं, सभी लोग मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, वॉर की तरफ जा रहे हैं, उस समय ये डिवाइन को ढूंढेंगे, यानी अलग करेंगे, मशीनरी की तरफ नहीं जाएंगे, और अपने ही अंदर डिवाइन को खोजेंगे। काइंड ऑफ कीट्स का आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, कि जॉन कीट्स का भी यही कहना था ना कि अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आती है तो यू शुड बी ओके विद दैट, और उसी वही नंबरनेस है, वही खालीपन है, और उसी खालीपन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दिस थिंग, होप, पॉवर्टी एंड टैटर्स,
tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the top of cities contemplating jazz। देखो ये लाइंस बहुत बड़ी बड़ी थी, अगर असली की पोम देखोगे यानी जो रियल टेक्स्ट है उसमें देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा छोटा किया हुआ है, उतनी बड़ी भी नहीं है, हमें मीनिंग समझनी है तो वो मीनिंग मैं तुम्हें समझा दूंगा। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट यानी जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी पुअर्स हैं, बड़े पुअर्स नहीं होते, पुअर्स एंड ड्रग एडिड या फिर ड्रग एलिड हैं, यानी कि एडल्ट कह लो चाहे तो, ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इनको सोलेस मिलता है, आराम मिलता है, किसमें आराम मिलता है, म्यूजिक में एंड देयर इमेजिनेशन में, ठीक है। अब पावर्टी, हॉलोवाई, ये सब अलिटरेशन इमेजरी का काम करता है, ये सारी चीजें देख लेना। हु बार्ड देयर ब्रेन्स टू हेवेंस अंडर द एल ई एल। एल जो है रेलवे, रेलवे होती है, मतलब कि ट्रेन वगैरह होती है जो कि बिजली से चलती है। सॉ मोहम्मदन एंजल्स स्टैगरिंग ऑन टेनमेंट्स रूफ इलिमिनेटेड। अब यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा मोहम्मदन एंजल्स, वही फादर अब्राहम वाला कॉन्सेप्ट की उन्होंने क्रिश्चियनिटी शुरू की, उन्होंने ही जुडाइज्म शुरू किया और उन्होंने इस्लामिक रिलीजन को प्रोपोगेट किया, बढ़ावा दिया और धीरे धीरे ही इज द फादर ऑफ ऑल द थ्री रिलीजन। तो यहाँ पे मोहम्मदन एंजल्स की बात हो गई। और उसके बाद अगर बात करूँ स्टैगरिंग मतलब शॉकिंग, और बस ठीक है, इतना ठीक है, काम भर का जाने लायक है। हेलुसिनेटिंग इमेज है और सीकिंग स्पिरिचुअल। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है एपिफनी, ई देखो EPIPHANIES, एपिफनीज कर दिया है इसको, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन को। कहाँ पे डिवाइन को मैनिफेस्ट करें? स्काई स्क्रेपर्स के बीच में, 100-200 तल्ले का एक बिल्डिंग है और उसके नीचे खड़े होकर तुम सोचो कि ऊपर जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं और धीरे 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 नीचे उतरेंगे, तो काइंड ऑफ ये वाला काम कर रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद हु पास थ्रू यूनिवर्सिटीज विथ रेडियंट कूल आइज। अब भाई नशा करेंगे तो रेडियंट कूल आइज हो ही जाएगी। हेलुसिनेटिंग, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है अरकानास, ठीक है, अरकानास, आधा ना वाला प्रोनाउंसिएशन जाएगा। अरकानास एक यूएसए में शहर है। एंड ब्लेक लाइक ट्रेजेडी, विलियम ब्लेक की बात कर रहा है। और विलियम ब्लेक की बात करते हुए देखो क्या कह रहा है कि ट्रेजेडी अमंग द स्कॉलर्स ऑफ वॉर, स्टूडेंट्स हु मिक्स्ड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स विथ विजन्स इंस्पायर्ड बाय आर्ट, ड्रग्स कॉन्ट्रास्टिंग विथ एकेडमिक मिलिटेरिज्म। यानी कि देखो दे वर गुड इन स्टडीज बट दे वर एट द सेम टाइम इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स। ठीक है, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो लेकिन बहुत गंदे लेवल का नशा करते हो। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, आई डोंट वॉच मूवीज जनरली, लेकिन कबीर सिंह एक इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है, अगर अगर ऐसे ही समझना चाहो तो उसके बाद लाइन नंबर 7 पे हम जाते हैं, जस्ट अ सेकंड ना। who were expelled from academics for crazy and publishing obscene oaths on the windows of the skull, rebellious thinkers rejected by institutions for their controversial ideas and art। अब देखो भाई तुम बहुत तगड़े स्कॉलर हो लेकिन तुमने उल्टी सीधी चीजें पब्लिश कर दी या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में बोल दी, तो भाई जाहिर सी बात है भगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मेटाफर और एलिटरेशन है, यही सारी बातें हो रही हैं। हु कवर्ड इन अनशेवन, हाँ ठीक है, सही सही जा रहे हैं हम। Just a second, let me find it again. Let me choose a pen. Unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to terror through the wall depicts despairing, paranoid individuals confined in squalid anxious isolation। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, बेसिकली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये लोग दिन भर घर पे पड़े रहते हैं और अंडरवेयर्स में पड़े रहते हैं, करते कुछ नहीं है, आवाजें बाहर से जो आती हैं लड़ाई झगड़ों की वो सुनते हैं और उसी को सुन सुन के खुश रहते हैं, अपना नशा वगैरह करते रहते हैं और पड़े रहते हैं। दिन भर नशा किया है, बाहर से आवाज आ रही है, जैसे नॉर्मल आवाज भी आ रही है तो इनको लग रहा है कि बम बम फूट रहा है और दे आर बेसिकली धुंध नशा और काम इनका चल रहा है। अब यहाँ पे देखो द टेरर सजेस्ट फियर एज लिविंग एंटिटी, यानी कि इनको डर बस गया, इनके दिमाग में डर बस गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम गलत किया। और क्या काम गलत किया है? काम यही गलत किया है कि इन्होंने नशा किया है। उसके बाद देखो हु गॉट बस्टेड इन देयर पब्लिक beards, BEARDS, हाँ, birds beards रिटर्निंग थ्रू लाडो, एक जगह का नाम है, विद अ बेल्ट ऑफ, इसको मैरिजुआना तो लिखा गया है लेकिन इसको
मैख्वाना पढ़ते हैं और इसमें ये भांग होता है बेसिकली, जो हमारे यहाँ भांग है वही इनके यहाँ मैरिजुआना है। ऑफ न्यूयॉर्क हाइलाइट्स काउंटर कल्चरल फिगर्स फेसिंग लीगल ट्रबल्स व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स। अब ये देखो, ये लोग जाते हैं बेचने जाते हैं, क्या बेचने जाते हैं, ड्रग्स वगैरह बेचने जाते हैं, तो इनको लीगल ट्रबल आता है। ठीक है। उसके बाद देखो, हु एट फायर इन पेंट होटल्स और ड्रैंक टर्पंटाइन, टर्पंटाइन ऑयल कोई पीता नहीं है वैसे, ठीक है, इन पैराडाइज एली डेथ एंड परगेटरीड। ये वो परगेशन वाला है, वो एरिस्टोटल का जो परगेशन है उसी की तरफ ये इशारा कर रहा है। परगेटरीड देयर टॉर्सोस नाइट आफ्टर नाइट। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा टफ तो होता जा रहा है। देयर टॉर्सोस का मतलब समझो कि मान लो तुम्हारी बॉडी है, उसमें से सर मैं काट दूं, दोनों हाथ काट दूं और पैर काट दूं, उसके बाद ये जो बीच का धड़ बचा है, ट्रंक मतलब बॉडी का ट्रंक, ये हो गया। उसके बाद और क्या बता सकता हूँ मैं तुमको, इसमें एली पैराडाइस एली एक ब्रांड है और एक जगह का भी नाम है। अब यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब्स एक्सट्रीम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, यानी कि ये नशा वशा करने के बाद कुछ भी करते हैं। फ्यूल्ड बाय आर्ट एडिक्शन एंड एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल, यानी कि इनके जीने का पर्पस क्या है, इन सारी चीजों से ये जूझ रहे हैं। विद ड्रीम्स विद ड्रग्स विथ वॉकिंग नाइटमेयर्स अल्कोहल एंड कॉक एंड एंडलेस बॉल्स, यानी कि इनके इनके मन में सपने हैं, खूब सारा ड्रग्स लेते हैं। रात को ये लोग खुली आंखों से सपना देखते हैं क्योंकि हेलुसिनेशन होता है। अल्कोहल, खूब सारी दारू पीते हैं। कॉक यानी कि वही सेक्सुअल एक्टिविटीज। पेनिस के लिए एक स्लैंग है। एंडलेस बॉल्स यानी कि टेस्टिकल्स की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। उसके बाद इनकम्परेबल ब्लाइंड स्ट्रीट ऑफ शडरिंग cloud and lightning in the mind leaping towards poles of Canada and Patterson, eliminating all the motionless word of time between। अभी ये मैंने लाइन छोटी की है, पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई मुझे टेक्स्ट नहीं करेगा कि कुछ कुछ लाइन छोटी कर दी है। इसलिए छोटी कर दी है कि जो मेन एसेंस है वो पता हो जाए, क्योंकि लाइंस तो पूछेगा ही नहीं, इसका एसेंस पूछेगा कि बीट मूवमेंट क्या है, या किस तरह से एलन गिन्सबर्ग बीट मूवमेंट से रेजोनेट करते हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है यहाँ पे। इमेजेस इमेजिन्स मेंटल जर्नी थ्रू सरियल, यानी सरियल मतलब अनरियल, ठीक है। और उसके बाद मेंटल जर्नी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि भाई नशा क्या है, नशे में धुत हैं, तो एकदम दिमाग से ही ये लोग घूम आते हैं। विजनरी लैंडस्केप दिमाग में ही अपना अपना बना लिया है, जैसे कि धुआं कर दिया, धुआं उड़ रहा है, सिगरेट का धुआं उड़ रहा है तो उसका नाम रख दिया है ये धुएं का कुत्ता है। फिर अगला धुआं निकाला तो थोड़ा थोड़ा पहाड़ जैसा दिख गया तो बोल दिया कि हाँ ये धुएं का पहाड़ है। ऐसा वाला काम, डेस्परेट प्लेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद लाइन नंबर 13, पायोट। पायोट एक प्लांट होता है बेसिकली, और ये स्पाइनलेस कैक्टस होता है। कैक्टस तो है लेकिन इसमें कांटे नहीं है। सॉलिडिटीज ऑफ हॉल्स बैकयार्ड ग्रीन ट्री cemetery dawns वाइन ड्रंकननेस ओवर द रूफटॉप्स, यानी हेलुसिनेटरी विजन आ रहा है इनको। ऐसा कैक्टस दिखते हैं जिसमें कांटा ही नहीं है। ऑफ मिस्टिकल मंडेन सेटिंग्स इनहेंस्ड बाय पियोट एंड इंटॉक्सिकेशन, यानी कि ऐसा ऐसा व्यू देखते हैं कि वहां पे कैक्टस है लेकिन उसमें कांटा नहीं है, रूफ टॉप पे बैठे हैं, और स्काई स्केपर्स के रूफ टॉप पे बैठे हैं, टावर ओवर पे बैठ के मस्त दारू पी रहे हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, बिल्डिंग आ जा रही है, बिल्डिंग ही हिल रही है, ये बैठे हुए हैं। इस तरह का विजन इनको दिखाई देता है। हु चेन themselves to subways for endless ride from Battery to Holy Bronx। एंड यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड है, दिस इज इंपॉर्टेंट, BENZEDRIN, या बेंजेड्रीन, बेंजेड्रीन ही इसको बोलना चाहिए वैसे तो, बेंजेड्रीन। और ये ड्रग होता है और ये बैन ड्रग है। वैसे तो ड्रग सारे ही बैन है, उनमें भी ये बैन ड्रग है, सबसे ज्यादा बैन है, इस पे ज्यादा जुर्माना वगैरह लगता है। एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो सिंबलाइजेस अ साइकिल ऑफ एडिक्शन एंड मोनोटोनस अर्बन एग्जिस्टेंस, यानी कि ये कहीं जा नहीं पाते, शहर में ही फंसे रहते हैं और दिन भर क्या करते हैं, नशा करते हैं। किस चीज का नशा करते हैं? बेंजीड्रीन का नशा करते हैं। और बोर्नुक्स एक शहर है, BRONX एक शहर है। और इसके इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत छोटा शहर है, बट स्टिल डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड होने के कारण अर्बन एग्जिस्टेंस के ऊपर इशारा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं। हु सैंक ऑल नाइट इन सबमरीन लाइट ऑफ बिग फोर्ट्स फ्लोटेड आउट एंड सैट थ्रू द स्टील बियर आफ्टरनून इन डिसोलेट फुगजीज। फुगसीस क्या है? एक रेस्टोरेंट है। डेजोलेट फुगसीस एक रेस्टोरेंट की सीरीज है, रेस्टोरेंट की चेन है। और अगर देखा जाए तो यूएसए में फुगसीस नाम का एक फ्रेग्रेंस
ब्रांड भी है जो कि एम्स्टरडैम में चलता है, केवल वहीं पे ये मिलता है। उसकी तरफ शायद ये इशारा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट चेन की तरफ ज़्यादा इशारा है। एक्सप्लेनेशन देखो तो डिस्क्राइब लॉन्ग लोनली नाइट्स इन डिनर, डाइव बार्स, यहाँ पे वहाँ पे बार वगैरह पे जा रहे हैं, सीकिंग मीनिंग एंड सोलेस, यानी कि ये लोग रात भर बैठते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, अपनी रात को जग के ही बिताते हैं और खूब सारा नशा करते हैं। Listening to crack of doom on the hydrogen jukebox, a jukebox music becomes an apocalyptic soundscape symbolizing despair। अब यहाँ पे देखो कि ये जो ज्यूक बॉक्स है वो क्या कर रहा है, इनको स्केपिज्म दे रहा है, वो इनको बचा रहा है फ्रॉम हार्श रियलिटी। और ये क्रैक ऑफ डूम जो है वो कहीं ना कहीं इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफे दिखा रहा है। इनको मालूम है कि इस नशे से एक दिन इनको खत्म होना ही है, लेकिन फिर भी ये करेंगे। हाइड्रोजन जूक बॉक्स का मतलब समझो कि एटॉमिक एज का फियर है, यानी कि कहीं एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह ना गिरा दिए जाएं और खत्म हो जाए। बेसिकली ये इन लोग का हेलुसिनेशन है। Who talked continuously 70 hours from park to pad to bar to Bellevue पढ़ेंगे इसको, Bellevue City to museum to Brooklyn Bridge highlights the restless and endless conversation of intellectuals wandering the city। यानी कि ये जो लोग हैं, ये जो नशा करने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ये बेसिकली सिटी टू सिटी मूव करते हैं इन सीक ऑफ नॉलेज, इन सीक ऑफ ड्रग्स, इन सीक ऑफ कोई पार्टनर अच्छा मिल जाए। अ लॉस्ट ऑफ बैटेलियन ऑफ प्लाटोनिक कन्वर्सेशनैलिटीज, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो क्या लिखा है, कन्वर्सेशनिस्ट लिखा हुआ है, सॉरी। जंपिंग डाउन द स्टूप्स ऑफ फायर एस्केप्स ऑफ विंडो सेल्स ऑफ एम्पायर स्टेट आउट ऑफ द मून। इसका मतलब समझो, इंटेलेक्चुअल्स लूज देमसेल्व्स इन हाई आइडियल्स बट फेस लिटरल एंड फिगरेटिव डाउनफॉल। यानी कि आइडियल्स इन्होंने बहुत बड़े बड़े बना लिए, प्लेटोनिक आइडियल्स रख लिए। कि प्लेटोनिक का मतलब वैसे तो होता है कि अफेक्शनेट बट नॉट सेक्सुअल, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े बड़े आइडियल्स रख लिए, लेकिन जब इनको वास्तविकता दिखाई गई तो इनका डाउनफॉल हो गया, यानी कि गिर गए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सपने, लेकिन जब अचीव करने की बारी आई तो फ्लॉप कर गए। क्यों फ्लॉप कर गए? क्योंकि भाई काम ही ऐसा किया हुआ है, नशा वगैरह किया हुआ है, कुछ पता ही नहीं चलता। या याकी टैकिकिंग यानी कि कुछ भी अंड बंड बोलते हैं ये लोग, उल्टा सीधा बोलते हैं। स्क्रीमिंग, वॉमिटिंग, विस्परिंग फैक्ट्स, या कहीं कहीं पे सही भी बोल देते हैं, स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, वॉमिट करते हैं। एंड मेमोरीज ऑफ एनेक्डोट्स एंड आई बॉल किक्स एंड शॉक्स ऑफ हॉस्पिटल एंड जेल्स एंड वॉर्स, यानी कि इनको शॉक वगैरह हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जेल भी ले जाते हैं, वॉर मतलब ये आपस में लड़ते रहते हैं। कराटिक मिक्स ऑफ इंटेंस कन्वर्सेशन, पेनफुल मेमोरीज एंड शॉकिंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि भाई अभी ये नशा करते हैं तो जेल भी जा चुके हैं, हॉस्पिटल में इनको शॉक भी दिया गया है जब इनका हार्ट वगैरह फेल हुआ है। फिर जेल के बारे में ये लोग बात करते हैं, वॉर के बारे में ये लोग बात करते हैं। देखो याकी टैकिंग जो जो कुछ भी लिखा है भाई, ये इमिटेट्स नॉनसेंस चैटर। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं लाइन नंबर 20। होल इंटेलेक्ट्स disgorged in total recall for 7 days and night with brilliant eyes meant for synagogue। I hope I am pronunciating it right। हाँ, सही 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 पढ़ा है मैंने। synagogue cast on pavement, यानी कि intellectuals expose their deepest thoughts metaphorically sacrifice for society's disregard। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वर्ड है DISREGARD, हाँ ठीक है, डिसरिगार्ड तो लिखा है, लेकिन इसका मतलब समझो ये कन्वे नहीं करता, ये मीनिंग कन्वे नहीं हो रही है। इंटेलेक्चुअल्स एक्सपोज देयर डीपेस्ट थॉट्स, यहाँ पे देखो ये लोग जो हैं, जो अपने मन में जो बहुत भारी भारी चीजें सोचते हैं या बहुत डीपेस्ट बातें सोचते हैं, उसको ज्यूश असेंबली हॉल में बोलना है, यानी कि ये रिलीजन की तरफ भी इशारा कर रहा है। यानी कि डिसरिगार्ड वाली बात नहीं है, सोसाइटी की डिसरिगार्ड वाली बात नहीं है। देखो, ज्यूस आइडियोलॉजी को क्रिश्चियनिटी अपनाने से मना कर देती है, क्रिश्चियनिटी और ज्यूश आइडियोलॉजी को मुस्लिम्स अपनाने से मना कर देते हैं, और इन सब की आइडियोलॉजीज को हिंदू अपनाने से मना कर देते हैं। तो यहाँ इस तरफ इशारा है कि ये जो डिसरिगार्ड है, ये इनके थॉट्स का डिसरिगार्ड है। यानी कि इन सारे लोगों को, जो ये लोग नशा वगैरह करते हैं, इस वजह से इनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग सेंस की बातें करते रहते हैं। तो ये सारी चीजों की तरफ इशारा है। हु वैनिश्ड इनटू नोवेयर, Zen, New Jersey, living a trial of ambiguous picture postcards of Atlantic City Hall, people disappearing into obscurity, यानी कि
सॉरी ऑब्स्क्यूरिटी है, यानी कि ऑब्सीन सीन्स में चले गए, पोर्नोग्राफी वगैरह में चले गए, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो गया जो कि सही नहीं था। लिविंग बिहाइंड फ्रेगमेंटेड क्रिप्टिक मेमोरीज, यानी कि जो मेमोरीज हैं उसमें इन्वॉल्व होने के बाद जब वो वहां से निकलते हैं तो उनके पास फ्रेगमेंटेड मेमोरीज बचती हैं, और वो सारी मेमोरीज मेमोरीज जो होती हैं वो खराब होती हैं। सिंबोलिज्म देख लेना, जक्स्टापोजिशन देख लेना। फिर लाइन नंबर 22, सफरिंग ईस्टर्न स्वेट्स and Tangerine bone grindings and migraines of China under junk withdrawal and New York's bleak furnished room. The agony of drug withdrawal is in harsh, desolate conditions. यानी कि अब देखो कि अब अचानक से कोई ड्रग पे जी रहा है और अचानक से ड्रग छोड़ देगा तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, वही हो रहा है। और यहाँ पे ये जो बोन ग्राइंडिंग है, माइग्रेन है, ये सारा पेन की तरफ दिखा रहा है। Who wandered around and around at midnight in the railroad yard, wondering where to go and went, leaving no broken hearts, restless souls drifting aimlessly unnoticed and unloved। यानी कि ये सारे ये जो लोग हैं जिन्होंने नशा वगैरह करके रखा है, ये इधर से उधर टहलते रहते हैं और इनको कोई नोटिस नहीं करता, और ना ही ये किसी को प्यार करते हैं, और क्योंकि जब ये किसी को प्यार करेंगे नहीं तो किसी का दिल तोड़ेंगे ही नहीं। Who lit cigarettes in boxcars racketing through snow toward lonesome farms in grandfather night। अब यहाँ पे देखो, लोनली ट्रेवलर्स फाइंडिंग सोलेस इन फ्लीटिंग कोल्ड जर्नीज थ्रू डेसोलेशन। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि ये जो लोग हैं बेसिकली जो कि ड्रग्स से और नशे वगैरह से परेशान हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको सोलेस मिलता है। और किस काम में सोलेस मिलता है? इन लोग को ट्रैवल करने में सोलेस मिलता है। और कैसे ट्रैवल करना पसंद है इनको? इनको अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद है। हु स्टडीड Plotinus Poe Saint John of Cross telepathy and Bob Kabbalah because the cosmos instinctively vibrated at their feet in कांसास इसको पढ़ना चाहिए मुझे। अब यहाँ पे देखो, कबाला एक एल्बम ऑफ सॉन्ग है और कांसास जो है स्टेट है सेंट्रल यूएसए में। तो यहाँ पे देखो, इंटेलेक्चुअल सीकिंग स्पिरिचुअल एंड कॉस्मिक एनलाइटमेंट, ये लोग स्पिरिचुअल एंड कॉस्मिक एनलाइटमेंट ढूंढ रहे हैं। फिलोसफी, और किस तरह से ढूंढते हैं? फिलोसफी के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, मिस्टिसिज्म के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू। हु लोन्ड इट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आइडहो, IDAHO, आइडहो का मतलब होता है, वैसे तो इसको इडाहो पढ़ना चाहिए मुझे, जेम ऑफ माउंटेन, और एक सिटी है। विजनरी इंडियन एंजल्स हु वर विजनरी इंडियन एंजल्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विजनरी इंडियन एंजल्स हु वर विजनरी इंडियन एंजल्स। और याद रखना कि जहां कहीं पे भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट आ गया वो चीज पेपर में आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये पोम पेपर में दिख सकती है। ड्रिफ्टर सर्चिंग फॉर डिवाइन एंड मिस्टिकल इंस्पिरेशन इन रिमोट प्लेसेस, यानी कि इंडिया में जो खाली खाली जगह है, दे विल गो टू दैट प्लेसेस इन ऑर्डर टू सर्च। क्या सर्च करेंगे? ये लोग सर्च करेंगे स्पिरिचुअलिटी, ये लोग सर्च करेंगे ज्ञान को, एनलाइटनमेंट को। और किस तरह से सर्च करेंगे? थ्रू म्यूजिक, थ्रू फिलोसफी एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि हो सकती हैं। Who thought they were only mad when Baltimore gleamed in supernatural ecstasy? Monuments of surreal beauty make them question their sanity। अब यहाँ पे देखो, जो बहुत तगड़े तगड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको ये देखते हैं तो इनको लगता है कि हम ज्यादा इंसेन नहीं है, हम ज्यादा पागल नहीं है, ये मॉन्यूमेंट को बनाने वाला ज्यादा पागल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि दैट ब्यूटी, वो ह्यूमन क्रिएशन हो ही नहीं सकता, वो समथिंग इन ह्यूमन है जिसको एलियंस ने बनाया है। और अगर बाल्टीमोर की बात करूं तो ये प्लेस है, और ग्लीम मतलब शाइन होता है। तो लाइन नंबर 26 तक ही था, एक एक्स्ट्रा लाइन हमने कर ली है। बाकी अगर देखना चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो। हु जम्प्ड ऑफ द ब्रुकलिन ब्रिज, दिस एक्चुअली हैपेंड एंड वॉक्ड अवे अननोन एंड फॉरगेटन इनटू द घोस्टली डेज इन चाइना टाउन, स्कूप alleyways एंड फायर ट्रक्स डिस्क्राइब बोथ लिटरल एंड फिगरेटिव एक्ट्स ऑफ सर्वाइवल एंड एनोनिमिटी इन अर्बन क्योस, मतलब कि सर्वाइवल और एनोनिमिटी, यानी कि लोग इनको अननोन या भूल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ भी बहुत भारी अचीव तो नहीं किया और अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर दिया। सो दिस इज इट फॉर हाउल। और ये टफ पोम है, इट इज बेसिकली अ टफ पोम। मैंने कोशिश की, जितना मैं करा सकता था मैंने करा लिया। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। होप सो यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इस पे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है।